हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित सिंह है और मैं विज्ञान के ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, डाइजेशन रेस्पिरेशन पढ़ने के बाद जो सबसे मेन टॉपिक हमारे सामने आ रही है, इससे पहले कि हम ट्रांसपोर्टेशन जाने तो ये जानना जरूरी है कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी इंपॉर्टेंट चीज का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। अब जाहिर सी बात है, जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन किन चीजों का होगा? ब्लड का होगा, मिनरल्स का होगा, खाई हुई चीजों का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना होगा, हार्मोन्स का जाना होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। आज के टॉपिक में हम ट्रांसपोर्टेशन के मेन कंपोनेंट यानी ह्यूमन बॉडी में ब्लड की बात करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ब्लड क्या है? ब्लड एक रेड कलर लिक्विड है। जब भी वो कहीं अगर हमारा कट जाता है या छिल जाता है तो रेड कलर का एक कंपोनेंट हमारी बॉडी से बाहर आता है जिसे हम ब्लड कहते हैं। तो इसमें कई क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ब्लड बनता कैसे है, ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं और ब्लड का काम क्या होता है, यानी कि फंक्शंस क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्लड जो है एक लिक्विड है जो कि बोन मैरो में बनता है और बोन मैरो में भी एक स्पेशलाइज जगह जिसे हम स्टेम सेल्स कहते हैं, वहां जाकर के ब्लड प्रिपेयर होता है हमारी बॉडी में। तो ब्लड के कुछ मेन कंपोनेंट्स है जिसकी वजह से ये रेड कलर का दिखता है या ये लिक्विड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड के अंदर में पाए जाने वाली मुख्य चीजें हैं प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले प्लाज्मा को जानेंगे। फ्रेंड्स, हमारी ब्लड का लिक्विड होना ये ड्यू टू प्लाज्मा है। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, यानी कि लिक्विड कंटेंट होता है। यहां तक कि फ्रेंड्स आपको ये बता दें कि हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स या बाकी सारी चीजें, गैर जरूरी चीजें या जरूरी चीजें, वह सब प्लाज्मा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। प्लाज्मा के अंदर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, मतलब वो कंटिन्यूअसली तैरते रहते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज आल्सो नोन एज फ्लूइड मैट्रिक्स। यानी कि पहला पॉइंट कि ब्लड जो है वह एक लिक्विड पार्ट है जिसे हम फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। इट इज अ कलरलेस लिक्विड एंड कंटेन्स अबाउट 90% ऑफ वाटर एंड आल्सो कंटेन डिजॉल्व्ड सब्सटेंस। यानी कि ये एक रंगहीन द्रव्य है जिसका कोई रंग नहीं है और इसमें 90% पानी, 90% ऑफ वाटर अवेलेबल होता है। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ डिजॉल्व्ड सब्सटेंस होते हैं। डिजॉल्व मतलब भूली हुई है, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, चीजें। यानी कि इसमें कुछ भूली हुई चीजें होती हैं, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड यानी कि जो हमने खाना खाया था और जिसका डाइजेशन हुआ था उसके कंपोनेंट्स, हार्मोन्स, कॉमन सॉल्ट और वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट आपको पता ही है, यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी चीजें प्लाज्मा में होती है। और जो अंतिम चीज जो अभी मैंने आपको वीडियो में बताया कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर इमर्स्ड इन प्लाज्मा। यानी कि हमारी बॉडी में आरबीसी जो ब्लड के अंदर में होता है, जो डब्ल्यूबीसी ब्लड के अंदर में होता है और जो प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर में होता है, ये सारी चीजें प्लाज्मा के अंदर में मौजूद होती है। एक क्विक रिवीजन में आपको बताएंगे फ्रेंड्स की प्लाज्मा क्या है। एक लिक्विड है जिसका कोई कलर नहीं है, इसमें 90% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है और कुछ डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि घुले हुए पदार्थ होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, खाए हुए सामान यानी कि डाइजेस्टेड फूड जो पचाया हुआ सामान है। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य चीजें। हमारे बॉडी में, हमारी ब्लड के अंदर में प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स यानी कि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये तीनों चीजें उसी में इमर्स होती हैं, घुली हुई होती है। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हमारा है आरबीसी। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स, एक यूनिक बात आप जानना चाहेंगे, हमारी बॉडी में ब्लड का कलर लाल होता है, ये सब कॉमन बात है। हम ये भी जानते हैं कि वो लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। उस हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस से ही हमारे ब्लड का कलर लाल होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्यों
क्यों लोग कहते हैं कि रक्तदान करना चाहिए? रक्तदान से जीवन दान का संबंध माना जाता है। हम जब किसी को रक्त देते हैं सीधे सीधे हम उसे जीवन देते हैं, इसलिए कि जब ब्लड की डिफिशियंसी बॉडी में होती है तो ऑक्सीजन एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से सेल्स तेजी से डाई होते हैं और जान जाने का भी खतरा रहता है। और आपको तो पता ही है कि सेल्स का कनेक्शन हमारे टिश्यू से है, यानी कि हमारी पूरी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम उस सेल पे बेस्ड है। अगर उस सेल को प्रॉपरली ऑक्सीजन और नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो वो ऑर्गन कोलैप्स कर जाएगा, खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जानकारी के तौर पे आपको बताया जाए कि ये जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं, इनकी लाइफ बड़ी छोटी होती है, बहुत कम समय के लिए हमारे ब्लड में होते हैं। सवाल उठता है कि कितने समय के लिए? तो जो वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया है कि इनकी उम्र हमारे ब्लड में 3 से 4 महीने की होती है। 3-4 महीने में हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो नष्ट होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। और जो नष्ट होने की प्रक्रिया होती है, यानी कि जब वो खत्म होते हैं, डाई कर जाते हैं, तो उनकी बनने की प्रक्रिया उनसे 4 गुना ज्यादा तेज है। यानी कि यूं समझिए कि अगर मैं ये कहूं कि हमारी बॉडी में एक ग्लास ब्लड अगर वेस्ट होता है, बर्बाद होता है, डाई कर जाता है, तो 4 ग्लास ब्लड बनते हैं एट द सेम टाइम। यानी कि जितना नष्ट हो रहा है उससे ज्यादा उसकी उत्पत्ति हो रही है, और ये चीजें बैलेंस रहती है। बनता कहाँ है? बोन मैरो में, स्टेम सेल्स के द्वारा। और नष्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होने का मतलब कि प्राण नहीं है। न्यूक्लियस को हम प्राण भी कह सकते हैं। न्यूक्लियस नहीं है तो बहुत शॉर्ट लिव्ड है। क्वेश्चन भी नीट में और कई बार बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में ये पूछा जाता है कि रेड ब्लड सेल्स की लाइफ कम क्यों होती है, तो आप इसका जवाब देंगे क्योंकि इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियाई एब्सेंट होता है। दैट इज वाई इनकी लाइफ बहुत कम होती है। पूछा जाता है कि ये ब्लड बनता कहाँ है, तो आप जवाब देंगे बोन मैरो के स्टेम सेल्स के अंदर में। तो आप बोर्ड की तरफ देखें फ्रेंड्स, इट इज सर्कुलर इन शेप एंड डोंट हैव न्यूक्लियाई। पहला ही लाइन है कि रेड ब्लड सेल्स गोल गोल होते हैं, सर्कल के शेप में होते हैं और इनका कोई न्यूक्लियाई नहीं होता। इनका मेन वर्क होता है हीमोग्लोबिन, जो कि रेड ब्लड सेल का मेन कंपोनेंट है। वह ऑक्सीजन को लेकर के लंग से बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। यानी कुल मिला के ये कहें कि अगर रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम होगी तो हमारे बॉडी में, हमारे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। It does not live very long and it lives about 4 months and 4 times made in the bone marrow quickly। यानी कि जो मैंने बात आपसे बताई कि ये 3 से 4 महीने की अवधि के लिए जीवित रहते हैं और उसके बाद जब ये नष्ट हो जाते हैं तो बोन मैरो में उसके 4 गुना जितना नष्ट हुआ है वह बोन मैरो में बन जाता है। सो व्हेन वी डोनेट ब्लड इट इज मेड क्विकली इन द बॉडी। यानी कि जो हमने बात अभी कही कि जब हम ब्लड को डोनेट करते हैं तो हमारी बॉडी में ये तेजी से बनता है। इसलिए मित्रों, मेरा इस वीडियो के जरिए आपसे एक ये भी संदेश है, एक ये भी रिक्वेस्ट है, एक आग्रह है कि ना ही तो कम से कम साल में एक बार, 6 महीने में एक बार थोड़ा सा ही सही लेकिन ब्लड डोनेट करें। न सिर्फ ये किसी की लाइफ को बचाएगा बट आपके भी शरीर में नए ब्लड को जन्म देगा। तीसरा है WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। इसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं फ्रेंड्स। WBC को हम अगर ये कहें कि हमारी शरीर की सेना है, हमारी बॉडी की सेना है, जो बाहर से आने वाले प्रत्येक जर्म्स और इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करती है, तो इसको कहना गलत नहीं होगा। व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज सोल्जर बॉडी ऑफ आवर सेल। दे आर सोल्जर्स, वो सैनिक है। वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती है। ये एंटीबॉडीज क्या होती है? एक प्रकार का केमिकल जो कि एंटीजन से फाइट करती है। जब कोई एंटीजन, कोई डिजीज या कोई जर्म या कोई पैथोजन हमारी बॉडी को जब अटैक करता है, जब भी कोई सूक्ष्म जीव, कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आकर के डिजीज कॉज करने की कोशिश करता है, तो हमारे ब्लड सेल्स जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वे इनसे फाइट करते हैं, इनको लॉक कर देते हैं, हमारी बॉडी में आने नहीं देते हैं। कभी कभी इन बैक्टीरियाज को खा भी जाते हैं, और अगर खा भी ना पाए तो बॉडी में स्पेशल केमिकल्स जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं, ये प्रिपेयर करते हैं, और प्रिपेयर करने के बाद ये उनसे लड़ते हैं। इट फाइट्स विद इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, यानी कि यह इन्फेक्शन से लड़ते हैं
और हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। कुछ WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो जर्म्स को लाइक बैक्टीरिया को ईट कर जाते हैं, और कुछ ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं जो कि इन्फेक्शन से लड़ता है। इनका शेप इरेगुलर है और आरबीसी की अपेक्षा इनकी संख्या कम होती है। आपने सुना होगा कि कई बार लोग कहते हैं कि ये बार बार बीमार पड़ जाता है, या जरा से भी कोई मौसम में परिवर्तन होगी तो, या कहीं अगर कुछ भी थोड़ा दूषित खा लिया या कहीं गंदा पानी पी रहा है, इमीडिएटली ये बीमार पड़ जाता है, वॉमिटिंग्स आने लगती हैं, डायरिया हो जाती है, तमाम बीमारियां हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका सीधा सीधा मतलब आप इस बात से निकालेंगे कि उसकी बॉडी में प्रॉपर एंटीबॉडीज नहीं बनती है। दूसरी चीज, WBC की संख्या यानी कि ल्यूकोसाइट्स की संख्या कम है। यह भी इस बात को तय करता है कि जिसकी बॉडी में WBC की संख्या कम होती है उसकी बॉडी बीमारियों के कब्जे में बहुत जल्दी आ जाती है। इसके साथ साथ एक बात यूनिक जो आरबीसी और WBC में एक बड़ा डिफरेंस वो ये भी है कि उसके पास कोई न्यूक्लिया नहीं था और इसके पास न्यूक्लियाई है। उसके पास एक फिक्स शेप था, वो सर्कुलर शेप में था। रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर इन शेप, वो गोल होते हैं, जबकि WBC इरेगुलर शेप है, क्योंकि मल्टीपल WBCs हैं, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग चीजों से लड़ने के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज बनती है, तो सबका एक अपना एक डिफरेंट शेप है। फ्रेंड्स, अब हम प्लेटलेट्स को जानेंगे। हालांकि प्लेटलेट्स हम डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपकी जानकारी के लिए कंपोनेंट को बहुत सरल भाषा में सिर्फ 2 लाइन में समझाना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कभी हमें चोट लग जाती है, कहीं घाव हो जाता है, वहां से कटने के बाद खून निकलता है, ब्लड निकलने लगता है, और कुछ दिनों के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ मिनटों के बाद हम देखते हैं कि वहां पे एक सॉलिड पपड़ी जैसा कुछ, जैसे लगता है कि कोई चीज सीमेंटेड टाइप की उस पर पैक कर दी गई है। वो क्या होती है? वो ब्लड क्लॉट्स होते हैं, यानी कि खून का थक्का बनना, खून का जम जाना। जब कहीं कोई भी घाव होती है या कहीं से कट जाता है, वहां से जब ब्लड बहने लगता है, तो प्लेटलेट्स का मेन वर्क है उनको जमाना, उनको कोगुलेट करना। वो जमाने की प्रक्रिया ही प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड एक लिक्विड है। ये लिक्विड क्यों है? क्योंकि इसमें प्लाज्मा है। एयर, इसका रंग लाल क्यों है? क्योंकि इसमें आरबीसी है। ये ब्लड में WBC हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है, और प्लेटलेट्स कट जाने पर, घाव लग जाने पे, चोट लग जाने पे खून को जमाने का काम करता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।